हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशंस के ऊपर। वैसे तो इसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अभी तक मैंने इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि उनको रोबोटिक अफर्मेशंस पे एक वीडियो चाहिए कि वो कैसे एक्चुअली में वर्क करती हैं। फिर उसके बाद वैसे मेरे को दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, पेरेंटल वूंड्स पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, बट ये आपकी लाइफ पे एक बहुत गंदा कह सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आप चाहे इसको समझते हो या ना समझते हो, बट ये एक्चुअली में आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और जब तक आप इसे हील नहीं करोगे तब तक वो आगे भी डालती रहेगी। तो एक्चुअली में मैं वीडियो लाने वाली थी पेरेंटल वूंड पे, बट फिर मैंने पोस्ट किया कि रोबोटिक इन्फॉर्मेशन पे पहले वीडियो चाहिए या पेरेंटल पे, तो कुछ लोगों ने बोला कि उनको रोबोटिक पे पहले चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रोबोटिक पे एक वीडियो पहले बना देते हैं। तो आज की वीडियो में हम रोबोटिक इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। तो रोबोटिक इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले जाना था वो था सैमी इनग्राम से। आप सब लोगों ने सुना होगा सैमी इनग्राम के बारे में। रोबोटिक इन्फॉर्मेशन को जितना अच्छा उन्होंने समझाया है ना, वो शायद ही किसी यूट्यूबर ने समझाया हो। जो वो अपने आप को मदर ऑफ रोबोटिक अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती हैं, एंड वो एक्चुअली में है भी, क्योंकि उनके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं से सीखा था रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में। एंड सीरियसली बोलूँ तो उनका पहले की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देख के वो मुझे बहुत ही इलॉजिकल लगा था कि ये कैसे हो सकता है। बट फिर उसके बाद मैंने कुछ एक दो बुक्स पढ़ी, और फिर थोड़ा सा जब स्पिरिचुअलिटी से जब मैं जुड़ना शुरू करी, तो फिर वहाँ से भी एक तो कॉन्सेप्ट निकल के आए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती गई, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा, रोबोटिक इंफॉर्मेशन कैसे वर्क करता है और क्यों वर्क करता ही करता है। तो सबसे पहली चीज़ कि रोबोटिक अफर्मेशन उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लेज़ी हैं, जो एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है कि मुझे अब इंस्टेंट चाहिए, जिनके अंदर ये नहीं है ना, जिनको ये है कि मुझे चाहिए। बट उस एक गोल के साथ हमारी लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट हमें ये गोल भी चाहिए, तो मैं रोबोटिक अफर्म करूँगी ताकि ये मेरे को मिल जाए। बट ऐसा बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं है उसके लिए। तो ये ऐसे लोग के लिए रोबोटिक अफर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तगड़े तरीके से वर्क करता है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, बिकॉज मेरे घर में थोड़ा सा काम हो रहा है, तो उसी का बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ अवॉइड कर देना। अच्छा, रोबोटिक अफर्मेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आप में से किस किसने सुनी है बताना। दशरथ मांझी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, जो कि बिहार के थे, जिनकी वाइफ के डेथ के बाद उन्होंने पूरे एक पहाड़ को एक छोटे से छीनी और हथौड़े से काट काट के पूरा रोड बना दिया था। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग ये बताओ कि क्या आप और हम या कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसा कभी इमेजिन भी कर पाता है कि पूरा पहाड़ को एक छोटी सी छेनी हथौड़े से तोड़ के हम रास्ता बना देंगे। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो उनके अलावा क्या कभी आपने, हमने या किसी भी पर्सन ने ये चीज़ इमेजिन की होती लाइफ में कि हम लोग ऐसा कर देंगे या कर सकते हैं, या कोई भी पर्सन ऐसा कर सकता है? नहीं। बट जब उन्होंने कर दिखाया तब लोग को लगा कि नहीं यार, अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के साथ करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसी के साथ एक और चीज़ क्या समझ में आती है कि जब उन्होंने रोड बनाना स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने एक छोटे से एरिए पे एक छेनी और हथौड़ा रख के मारा होगा। अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो टूट भी रहा है बहुत ज़्यादा, वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कहाँ नहीं पहुँच पा रहे, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। बट वो कॉन्टीन्यूसली उसी जगह पे मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। एंड धीरे धीरे टाइम के साथ वहाँ से वो पत्थर टूटते गए, हटते गए। पहले छोटा सा होल हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, और वो धीरे 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 कब पूरी रोड बन गई, कब वो उस पहाड़ के एक साइड से दूसरे साइड पहुंच गए, उसे तोड़ते तोड़ते उन्हें खुद भी नहीं पता चला होगा ये चीज़। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए समझाई कि जो भी रोबोटिक अफर्मेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में ऐसे ही वर्क कर रही होती हैं। जब लोग क्या करते हैं ना, वो जब रोबोटिक अफर्मेशन करने बैठते हैं तो वो कुछ दिन तो बहुत ही जोश में करते हैं,
ठीक है। और कुछ दिन के बाद वो सोचते हैं अरे यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ। अरे यार जैसे कि सपोज दैट कि आप को एग्जांपल के लिए एसपी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। उसने आपको ब्लॉक कर रखा है सपोज, या फिर आप लोग की बात नहीं हो रही है। अब आप ब्लॉक आप अफर्म कर रहे हो कि वो आपसे पागलों की तरह प्यार करता है, आपसे पागलों की प्यार करता है या करती है, जो भी है पागलों की तरह प्यार करता है। आप इसको बार बार अफर्म कर रहे हो, है ना। अभी क्या हुआ, अब आपको सामने वो नहीं दिख रहा तो आप बेचैन हो गए और आपने करना छोड़ दिया। बट आपको नहीं पता था कि वो चीज़ डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके माइंड पे वर्क कर रही थी। अभी उसने वर्क करना स्टार्ट ही किया था, आपके ब्रेन की रीवायरिंग होनी स्टार्ट ही हुई थी कि आपने बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया। अब फिर उसके बाद फिर सब कुछ ब्लॉक हो गया, तो आपको रोबोटिक अफर्मेशन से रिजल्ट नहीं मिले। आप बताओ, जो दशरथ मांझी थे उन्होंने जब थोड़ा सा तोड़ा था और वो देखते कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक तो एक बड़ा सा होल भी नहीं हुआ, और वो छोड़ देते, तो क्या वो रोड बना पाते? नहीं बना पाते ना। लेकिन उन्होंने एंड रिजल्ट पे फोकस किया कि उन्हें रोड बनानी है। एट द एंड यहाँ पे से रोड निकलेगी। अब उसके अलावा उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, बस वो अपना करते चले गए काम। यही रोबोटिक अफर्मेशन में होता है कि आप अपना एंड देखो। एंड क्या है कि वो आपसे शादी कर चुका है, ये आपका एंड है। उसका आपका साथ में रहना एंड है। आपका ड्रीम जॉब मिलना एंड है। अब उस एंड के लिए आप रोबोटिकली अफर्म करते जाओ। अपनी 3D में आपको क्या दिख रहा है उसको इग्नोर मार दो। आपकी 3D पे जो भी दिख रहा है वो आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन। रोबोटिक अफर्मेशन क्या है कि आप किसी भी एक अफर्मेशन को लेके बार बार उसको रोबोट की तरह अफर्म करते जाओ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना बिलीव किए या बिना किसी भी इमोशंस को फील किए सिर्फ जैसे मशीन की तरह आप एक ही लाइन को रिपीट करते जाओ, तो वो चीज़ आपके दिमाग की वायरिंग को बदल सकता है। आप मानोगे? नहीं मानोगे, बट रोबोटिक अफर्मेशन से ये होता है। रोबोटिक अफर्म जब आप करने स्टार्ट करते हो रोबोटिकली, तो क्या होता है कि आप जो भी अफर्मेशन बोल रहे हो, सपोज अगर आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, ये आपकी 2 अफर्मेशंस हैं। अब आप इसको बार बार अफर्म करना स्टार्ट करते हो। अभी देखो, आपने बोलना स्टार्ट किया बार बार धीरे धीरे, तो आपके माइंड पे ना जो है, आपका माइंड क्या है, वो आपको रजिस्ट करना स्टार्ट करेगा। वो क्या बोलेगा कि यार ऐसा कुछ है नहीं, तो झूठ बोल रहा है। आपको ना, आप पब्लिकली बोलने की कोशिश करोगे और अभी तक आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, अभी तक आप बहुत ही शाय थे, बहुत ही इंट्रोवर्ट थे। अभी आप ना अफर्म कर रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आपने उनके अंदर क्या आया, यार मैं अफर्म कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। अब आप 4 लोग के सामने बोलने गए, तो बट आप नहीं बोल पाए। आपको थोड़ा सा आप हेजिटेट फील करते हैं, थोड़ा सा आपको शर्म आ जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं बोल पाते। फिर वहाँ से आप एम्बैरस फील करते हो और आपको लगता है रोबोटिक अफर्मेशन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि आपको शो कर रहा है कि आप गलत बोल रहे हो। बट यहीं आपको कॉन्शियसली अवेयर होके अपने ब्रेन से फाइट करना है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप बिलीव करो मत करो, बट उसको बोलते जाओ। जब आप रोबोटिक अफर्मेशन करते हो ना, तो ये पता है कैसे वर्क करता है आपके ब्रेन पे। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप इमोशनलेस मीनिंगलेस होके आप बस सिर्फ बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो। बट धीरे धीरे जब ये आप रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, उस रेजिस्टेंस वाले फेज से जब आप बाहर निकल जाते हो, आप जितना ज़्यादा अफर्म करोगे ना, ये उतनी ही जल्दी रेजिस्टेंस क्रिएट करने पे आएगा। और जब आप रेजिस्टेंस वाली फेज से फाइट कर लेते हो कि नहीं मैं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं हूँ कॉन्फिडेंट, ये सब जो मेरे सामने दिख रहा है ये फेक है, मेरे पास थॉट का रिजल्ट है, बट मैं एक्चुअल में अभी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस रियलिटी में कॉन्फिडेंट हूँ। जब आप ऐसे रिपीट करते हो, तो फिर धीरे धीरे आप वो चीज़ इमेजिन करने लग जाते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप डे ड्रीमिंग करने लगोगे कि ऐसे आपको कहीं सपोज दैट आपका कहीं एग्ज़ाम है, वाइवा है या इंटरव्यू है, तो अभी तक आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन आप काफ़ी टाइम से रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो और आप अपने उस रेजिस्टेंस वाले फेस से भी फाइट कर चुके हो, बाहर आ चुके हो। तो अब यहाँ पे ना जब आपका होगा आपका इंटरव्यू, तो आप ना डे ड्रीमिंग करने लगोगे, विजुअलाइज करने लगोगे कि कैसे वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड आप इतना अच्छे से उनका कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर रहे हो। तो वहाँ से ना जब आप इमेजिन करोगे, तो वहाँ से आपको फीलिंग आएगी, और जब फीलिंग आएगी तो ये नेचुरल होगा आपके लिए।
फिर जब आप रोबोटिक अफर्म करोगे, बार बार अफर्म करोगे, तो दिन में कई बार ऐसा होगा कि आप किसी भी चीज़ को लेके इमेजिन करोगे। जब इमेजिन करोगे तो आपको फीलिंग आएगी, एंड एट अ टाइम ये प्रोसेस होते होते ये आपको नेचुरल लगने लगेगा। फिर आप नेचुरली ये आपके अंदर ना भरने लगेगा कि बहुत नॉर्मल है ऐसे पब्लिकली बात करना, सबके सामने अपना ओपिनियन देना, कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसको रिप्लाई करना, ये बहुत ही नॉर्मल है। मैं हूँ इतना कॉन्फिडेंट, मैं हूँ इतनी कॉन्फिडेंट। ये चीज़ आपके अंदर नेचुरली आपको फील होने लगेगी, ये चीज़ आपके बॉडी में फ्लो होने लगेगी, एंड आप समझ भी नहीं पाओगे कब एक्चुअली में आपके लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आएगा, फ्लो ऑफ मूवमेंट आएगा, जहाँ पे आप एक्चुअली में ऐसा बिहेव कर दोगे, जहाँ आप पूरे कॉन्फिडेंस से भरे होंगे, एंड उसके थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएगा, अरे यार ये मैं था, ये मैं थी, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, बट मैं अब जैसे बिहेव कर रही हूँ। इस तरीके से रोबोटिक अफर्मेशन एक्चुअली में आपकी लाइफ में वर्क करता है। हम इसको थोड़ा सा अगर साइंटिफिकली समझें कि ब्रेन पे कैसे वर्क करता है, तो आप सब लोगों ने सुना होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड, जिसको कि ब्रेन की रिवायरिंग कहा जाता है। तो न्यूरो साइंस में कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फाइट टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जब आप एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हो, चाहे आप बिलीव करो या ना करो, तो वो आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहा होता है। जैसे कि आप जंगल में एक नई रोड मान लो, ठीक है, जितना ज़्यादा आप चलोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में आती जाएगी, यानी कि उतना ज़्यादा, जैसे कि आप जंगल है, ठीक है, वहाँ पे अभी आपको क्या, जंगल छोड़ो, आप नहीं, जंगल में आप रोड देखते हो तो आप थोड़ा दूर हो गए तो क्या दिखेगा कि आगे पे दोनों रोडें मिली हुई हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप उस वे पाथ पे चलते आओगे तो आपको आगे दिखेगा, नहीं यार अभी मुझे उस पॉइंट से यहाँ वाला पॉइंट दिख रहा था, कुछ नहीं है, बट यहाँ से तो आगे बहुत कुछ है। सेम ऐसे ही आपका रोबोटिक अफर्मेशन आपके ब्रेन पे वर्क करता है कि जब आप बार बार बोलते जाते हो ना, तो धीरे धीरे वो आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता जाता है। इसी के साथ आप लोगों ने एक RAS वर्ड सुना होगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये जो RAS है, ये आपके ब्रेन का एक फ़िल्टर है, ये एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि आप क्या नोटिस करोगे और क्या नहीं। अगर आप बार बार रिपीट करते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मेरे पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, तो ये RAS धीरे धीरे आपके रियल लाइफ में वो लव या फिर वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चीज़ें नोटिस कराना स्टार्ट करता जाएगा। अभी पता है, अभी आप ना क्या बोल रहे थे कि जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, अभी आपका फोकस था मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो आपकी लाइफ में जो ऐसे मूवमेंट हो भी रहे थे जहाँ पे आपने एक कॉन्फिडेंट होकर या फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने कुछ चीज़ की होगी, वो चीज़ आपके ब्रेन ने इग्नोर कर दिया है, कि वो चीज़ आपके RAS ने फ़िल्टर आउट कर दिया, वो आपने ध्यान ही नहीं दिया। वहीं जहाँ जहाँ आप बिना कॉन्फिडेंस के थे, वो चीज़ आपके ब्रेन ने नोटिस करी। वहीं जब आप बार बार, क्योंकि अभी तक आप क्या बोल रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सेम ऐसे ही अगर आप बोलते हो कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है या मेरा पार्टनर अवॉइडेंट है, तो आपका ब्रेन वो सारे मूवमेंट्स को फ़िल्टर आउट कर देता है जहाँ जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। लेकिन आपका ब्रेन सिर्फ उन्हीं डाटा को स्टोर करता है जिस टाइम पे आपके पार्टनर ने आपके साथ अवॉइडेंट बिहेव किया था। लेकिन वहीं जब आप अब नेगेटिव जगह को हटा के कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स लाते हो कि नहीं, मेरा पार्टनर तो, कि तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, या फिर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मैं एकदम हेल्दी हूँ, या फिर मुझे हर चीज़ में सक्सेस मिलती है, तो आपका ब्रेन क्या है, उन वर्ड्स को कैच करने लगता है और फिर उन्हीं चीज़ों को फ़िल्टर कर करके आपकी लाइफ में दिखाता रहता है, जहाँ जहाँ पे भले वो छोटा सा ही मूवमेंट हो, लेकिन वो मूवमेंट जहाँ पे आपने सच में कॉन्फिडेंस दिखाया होगा, वो ऐसी चीज़ों को आपको नोटिस करवाने लगता है। एंड जैसा कि कहा जाता है, जहाँ पे आपका फोकस जाता है वहीं पे आपकी एनर्जी फ्लो होती है। आप देखो, आप एक लाइव एग्जांपल लो, आप कुछ एक ऐसे इमेजिन करो, जैसे आप चलो, आप आज सोचो कि आपको कौन सी कार लेनी है, ठीक है। अब आप उस कार को थोड़ा सा इमेजिन करो, जैसे कि थार, आप इमेजिन करो आपको थार लेनी है, आप थार आपकी ड्रीम कार है, ठीक है। अब आप उसको इमेजिन करो कि आपके पास थार है, आपको ब्लैक कलर की थार लेनी है। अब आप जब रोड पे निकलोगे ना, पहले आप घर पे ही 5 मिनट बैठ के बार बार थार 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 की इमेज सोचो, रिपीट करो, मुझे लेनी है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, ऐसे बार बार रिपीट करते रहो, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब आप रोड पे निकलो, तब आप देखोगे कि नेचुरली आपको रोड पे डेली लाइफ से आज के दिन ज़्यादा थार दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा भाई
क्या पूरी सिटी ने ही थार ले ली? क्या पूरी भारत नहीं, पूरी इंडिया ने ही थार ले ली क्या? सबके पास थार है यार, सबके पास पूरी रोड पे थार दिख रही है। ये होता है RAS का काम। जब आप किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट कर जाते हो तो फिर वही चीज़ वो आपको एविडेंस के रूप में दिखाने लगता है आपके चारों तरफ, ठीक है। और जैसे कि जहाँ आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है, और जहाँ आपकी एनर्जी फ्लो होती है वही आपकी रियलिटी बनती है। इसी के साथ एक और साइंटिफिक टर्म हमारा आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको कि एक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि आपका बिहेवियर और बिलीफ अगर मैच नहीं करता है तो आपका ब्रेन जो है वो अनकंफर्टेबल मैच करता है, मतलब अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो जैसे कि अभी जो है आप बार बार बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, बट अभी ये सच नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका ब्रेन जो है ना वो अभी आप अनकंफर्टेबल फील करेगा और वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील कराएगा, ठीक है। आपको अंदर एनजाइटी लाएगा, ठीक है। आप और ज़्यादा बेचैन, आपको ऐसा लगेगा ये मेरा दम घुट रहा है यार, मेरे से नहीं बोला जा रहा, मेरे को मेरा मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। मुझे हैवी फील हो रहा है, मुझे लो फील हो रहा है। इस तरीके से आपके अंदर स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि अभी आपका ब्रेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि अभी ये आप बोल रहे हो बट ये आपके बिहेवियर में एक्चुअली में है नहीं। लेकिन जब आप इसको बार 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 बोलते जाओगे, बार बार बोलते जाओगे, तो धीरे धीरे आपका ये बिलीफ बनने लगेगा। और जब ये, क्योंकि कहा जाता है कि रिपीटेड थॉट्स जो हैं वो आपके बिलीफ बन जाते हैं, और जब आपका ये बिलीफ बन जाएगा ना तो यही फिर आपके बिहेवियर में नेचुरली दिखने लग जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही स्लोली एक शिफ्ट देखने को मिलेगा, जो आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा बट बहुत ही स्लो प्रोसेस में समझ में आएगा। रोबोटिक अफर्मेशन ना, आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था दशरथ मांझी वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वैसा ही है। या फिर आप इसको एक पेंटिंग ले लो, ठीक है। जब पेंटिंग क्या होता है, आप किसी को ड्रॉ करने बैठते हो, हैं, पेंट करने बैठते हो, सपोज़ कि आप कोई एक सीनरी बना रहे हो, बहुत सुंदर सा पेड़ है, वहाँ से पास से रिवर फ्लो हो रही है, माउंटेन है, हिल्स हैं, ठीक है। एक पास में बहुत प्यारा सा घर है, गार्डन है, ठीक है। अभी जब आप उसको ड्रॉ करने बैठते हो ना तो रोबोटिक अफर्मेशन पता क्या है, कि अभी आपने अपना पेंट का ब्रश लिया और एक बार ब्रश मारा, क्या एक बार ब्रश मारने पे आपको एकदम से आपकी पेंटिंग दिख गई कि हाँ सब कुछ है, सुंदर है? नहीं ना। आप धीरे धीरे हर एक जगह पे ब्रश मारते जाते हो, मारते जाते हो, तब धीरे धीरे कलर्स आपके उभर के आने स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे करके वो पेंटिंग आपके सामने पूरी खूबसूरत सी एक सीनरी बन के निकल के आती है। यही रोबोटिक फॉर्मेशन है। आपने जब एक बार बोला, दो बार बोला, तो आपके हिसाब से आप 3D में देख रहे हो तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, बट वो एक बार दो बार बोलना बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसको रिपीट करते जाओगे और कब वो एकदम से उस एक ब्यूटीफुल सीनरी की तरह आपकी 3D में दिख जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। और क्योंकि आप रोबोटिक का फॉर्म कर करके इतना ज़्यादा उसमें एकदम नेचुरल हो चुके होगे कि जब वो निकल के भी आएगा ना तो आपको ऐसा कुछ वाव नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे मुझे तो पता था ये होना था, मुझे तो पता था, आई नो दिस। ये कुछ इस तरीके से रोबोटिक फॉर्मेशन करता है। एंड ट्रस्ट मी, रोबोटिक फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर पर्सन के लिए वर्क करती है, अगर आप अच्छे से कर लो। आप कुछ लोग ना बहुत वीडियोस पे वीडियोस देखते जाते हैं, बट वो लोग ना एक्चुअली में इतनी ऑनेस्टी के साथ वर्क नहीं करते हैं। आप नेगेटिव सोचने को कह दो, हमारा ब्रेन ना नेगेटिव सोचने में बहुत माहिर होता है, उसको बड़ा अच्छा फील होता है। उससे कह दो तुम जितना ख़राब सोच सकते हो सोच लो, वो इतने ख़राब ख़राब सीन्स क्रिएट करेगा ना माइंड में कि मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप इस चीज़ पे, क्योंकि उसे बड़ा मज़ा आता है ये ख़राब सीन क्रिएट करने को। वहीं आप उसको बोलो कुछ अच्छा और पॉजिटिव क्रिएट करो, भाई वो नहीं कर सकता, वो परेशान हो जाएगा, वो आपको भी परेशान कर लेगा। ये आपके ब्रेन का काम है। तो अब आप अपने ब्रेन के कंट्रोल में खुद ना आके खुद अपने ब्रेन को कंट्रोल करना स्टार्ट करो। आप नेगेटिव छोड़ के, अभी तक जो आप जितना भी नेगेटिव सोच रहे थे उसको छोड़ के आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये नेचुरली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट लेके आएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च पे जो प्रूफ है हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक हमारी आती है सेल्फ अफर्मेशन थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो अफर्मेशंस करते हो आप, उससे जो ब्रेन है ना वो एक अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है और ग्रेजुअली चेंज करने लगता है। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा अफर्म करते हो ना तो आपके ब्रेन ना
आप जो भी अफ़र्मेशंस बोल रहे हो ना, उससे एक सेल्फ इमेज को ना प्रोटेक्ट कर रहा है, एक क्रिएट एक अलग सी इमेज धीरे-धीरे बनाना स्टार्ट करता है, जो को आपको समझ नहीं आता। एंड वही चीज़ धीरे-धीरे ग्रेजुअली चेंज होने लगती है, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी रियलिटी में दिखती है, ठीक है? इसी के साथ एक और स्टडी हुई थी, जिसमें कि आप लोग को पता होगा, जो एमआरआई स्कैन होता है, तो एमआरआई स्कैन में देखा गया कि अफ़र्मेशन करने पे जो ब्रेन का वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंशिएट किया हो, बट ये एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक सेल्फ प्रोसेसिंग और वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है? इससे पता है क्या होता है कि जब आप बार बार अफर्म कर रहे हो ना, तो आपके ब्रेन के जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा एक्सपेंड होने लग जाते हैं। एंड जैसे जैसे वो एक्सपेंड होने लगते हैं ना, वैसे वैसे ही आपका जो ब्रेन है वो आपकी अफर्मेशंस को और ज़्यादा प्रोसेस्ड करके आपकी रियलिटी में उसको दिखाने लगता है, और जल्दी। इसलिए कहा जाता है कि आप अफर्मेशन जितना ज़्यादा रिपीट करते हो ना, उतनी जल्दी ही वो आपके लिए वर्क करता है। और एक बचपन में तो आप लोगों ने सबने अपने स्कूल टाइम में सीखा होगा कि टेबल्स को रटो, ठीक है, मंत्रास को बार बार जाप करो, और स्लोगन्स जो हैं उनको बार बार रिपीट करो, या फिर बाकी सब हटा दो। जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो क्या बोला जाता कि तेज़ तेज़ आवाज़ में उसको बार बार पढ़ो, जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, ताकि वो आपको याद रहेगा। और एक्चुअली में होता भी है। हमने बचपन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पढ़े होते हैं, एंड हमने उसको इतनी बार रिपीट किया होता है ना, क्योंकि स्कूल में बार बार टेस्ट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा फेवरेट होता है, तो बार बार हम उसको इतनी बार पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेजिन भी कर लेते हैं। तो वो हमें आज भी, हमारे स्कूल ख़त्म होने के बाद भी, हमारे कॉलेजेस ख़त्म होने के बाद भी, हम जॉब कर रहे हैं उसके बाद भी, हमें वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट याद होता है आज भी। तो कहीं ना कहीं बचपन से लेके आज तक हमारी पूरी लाइफ में रोबोटिक इंफॉर्मेशन हर लाइफ के सिचुएशन में, हर पार्ट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। पहले हम नहीं जानते थे, बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हैं, तो हम इसको रोबोटिक इंफॉर्मेशन के नाम से जानने लग जाते हैं, जिसे हम लोग बचपन में कहते थे रट्टा मारना। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है, ठीक है? अब जल्दी जल्दी से इसको जान लेते हैं। पहली बात तो कोई भी 2 या 3 इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है? ज़्यादा मत लो, क्योंकि फिर ज़्यादा ले लेने में ना फिर उसको याद करना पड़ता है। अच्छा यार, ये 4 बोली थी, अफ़र्मेशन तो 6 थी, 2 कौन सी भूल गए, तो वो मत लो। 2-3 कोई अम्ब्रेला अफ़र्मेशन ले लो, ठीक है? अब उसके बाद आप एक थीटा वेव या डेल्टा वेव, वो आती है, यूट्यूब पे है, उसको प्ले कर लो, ठीक है? या उसको प्ले नहीं करना तो कोई भी एक अपना फेवरेट म्यूज़िक, मतलब ऐसा म्यूज़िक जो आपको मतलब सुन के एकदम डांस करने का मन करे, दिल खुश हो जाए, ऐसे 2-4 म्यूज़िक ढूँढ लो, ठीक है? उनको लूप में प्ले कर लो, ठीक है? उनका लूप लगा लो, एंड 10 से 15 मिनट बैठ के अपनी उस अफ़र्मेशन को रटना स्टार्ट करो। कोई नहीं है घर में, तेज़-तेज़ चिल्ला-चिल्ला के बोलो, कोई है तो स्लोली बोलो, ठीक है? इसके अलावा आप कहीं जा रहे हो, वॉक वॉक कर रहे हो, तब बोलो। एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम, योगा जो भी कर रहे हो, तब रिपीट करो। रात में सोने से जस्ट पहले 5 मिनट बैठो, मेडिटेट करने बैठो, थोड़ा सा डीप इनहेल एक्सहेल करो। उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए रटना स्टार्ट करो, 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है, ठीक है? सुबह उठते ही उठो, बेड बाद में छोड़ो, पहले अपनी अफर्मेशन को रिपीट करो 5-7 मिनट अच्छे से, खूब अच्छे से रिपीट करो। मन हो तो कॉपी उठाओ, लिख मारो 1 पेज, जैसे आता है ना छोटे में 1 पेज राइटिंग करना है, अपनी उस अफर्मेशन को लो, 1 पेज 2 पेज लिख मारो, खूब सारा लिखो। आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से ये आपके ब्रेन पे वर्क करने लगेगा। और एक बात बताऊँ, अच्छी बात, अगर ये चीज़ आपको एक पॉइंट के बाद आपको बहुत ही लो फील कराने लगे, बहुत ही स्ट्रेस सा फील हो, या फिर करने लगे कि यार नहीं करना है, या फिर ऐसा कुछ है नहीं, तो समझ जाओ ये आपके लिए वर्क कर रहा है। आपका ब्रेन जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ना, ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि ये आपके ब्रेन पे वर्क कर रहा है। तो उससे डरो मत, उससे फाइट करो और अपनी अफर्मेशन पे कंटिन्यू रखो। अच्छा, इन साथ के साथ एक चीज़ और मैं बोलूँ, जैसा कि हमारी गीता में लिखा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट जो कि बचपन से ही मैं हमेशा अपनी लाइफ में बोलती आई हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये कि आपको जो भी चाहिए उसको आप रिपीटेड मोड में बोलते रहा करो कि मेरे पास है, मेरे पास है, क्योंकि पता नहीं कब भगवान जी तथास्तु कर दें। ये कॉन्सेप्ट मेरे को, मैं बचपन से फॉलो करती आई लाइफ में। जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है नहीं पता, ये मेरे को मेरी दादी कहती थी कि कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए,
आप उठो, पूरे दिन आपको जो चाहिए उसको डे ड्रीमिंग करो, विजुअलाइज करो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव बात करो, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा अपनी लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव बोलते हो ना, कब भगवान जी तथास्तु बोल देंगे आपको नहीं पता चलेगा। और जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि आपके दिन के 24 घंटे में से किसी न किसी पल 1 सेकंड को आपकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी होती हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बोलो कि यार ऐसा हो जाता है, और वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम से बोलें तो उस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है, एंड इंस्टेंट यूनिवर्स में वो सिग्नल पहुंच जाता है और वो रीच हो जाती है। इसीलिए हमेशा अपने से रिलेटेड और अपने ड्रीम से रिलेटेड हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलना चाहिए, और दिन में 50 बार बोलना चाहिए। मतलब कि जितना मैक्सिमम बोल सको उतनी बार बोलना चाहिए, और सेल्फ से बोलना चाहिए। तो कभी ना कभी तो भगवान जी तथास्तु कर देंगे ना। इसको 7 डेज़ का चैलेंज लेके करो यार। देखो, शॉर्ट पीरियड में करो ना, आसान रहेगा। ये मैनिफेस्टेशन को कोई ऐसा हेक्टिक मत बनाओ, फ़न की तरह लो, लाइफ एंजॉय करो अपना आराम से। इसको 7 डेज़ का चैलेंज की तरह लो और 7 डेज़ तक करो। उसके बाद देखो आपकी लाइफ में यार क्या चेंज आते हैं, क्या आपको अच्छा फील होता है, और वो होगा अच्छा फील, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसी के साथ कमेंट में क्लेम करो, लिखो आई एम रिवायरिंग माई ब्रेन, एक हार्ट के साथ। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मन करे तो, बाकी आप लोग की इच्छा। बाय, टेक केयर।